चैप्टर 16 कारण जेलसी। इस वक्त कैंटीन के सब स्टूडेंट्स और पिया भी करण को ही घूर रहे थे। करण ने सबकी और अपनी तेज निगाहें डाली जिससे सब फिर से अपना अपना काम करने लगे, लेकिन अब भी सब चोर नजरों से करण को ही देख रहे थे जिसने पिया की कलाई को पकड़ रखा था। पिया भी अब तक लगातार करण को घूरने लगी थी। तभी करण ने पिया को खींचते हुए वहां से लेकर चला गया। पिया ने भी उससे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे लगा शायद करण उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। करण पिया को अपने कमरे तक ले गया। फिर बिना देरी किए उसने पिया से पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? करण की बात सुनकर पिया हैरान हो गई कि क्या सच में ये हमारी परेशानी पूछने के लिए लाए हैं। फिर भी पिया ने कहा नहीं, और ये कहकर पिया ने अपना हाथ करण के हाथों से छुड़ाकर जाने लगी। तभी एक बार फिर करण ने पिया की कलाई पकड़ ली और कहा, देखो मैंने कभी भी ऐसे किसी से उसकी परेशानी नहीं पूछी। तभी पिया ने करण को बीच में ही रोकते हुए कहा, हाँ तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हमारा आपसे कोई रिश्ता है नहीं, हम आपके लेवल के जिसकी आप मदद करेंगे, और हमें चाहिए भी नहीं आपकी मदद, तो प्लीज़ आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। ये कहकर पिया वहां से जाने लगी। करण ने कहा, सही कहा, तुम मेरी कुछ नहीं लगती और नहीं हमारा कोई रिश्ता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये कहकर करण अब शांत हो गया और पिया की तरफ देखने लगा। पिया ने जब करण की बात सुनी तो उसने कहा, जी कहिए, हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। करण ये सुनकर खुश हो गया। उसने तुरंत पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। पिया ने तंज कसते हुए कहा, आप हमारी मदद बिना किसी शर्त पर कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? करण ने कहा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और वैसे भी तुम मेरी इतनी सेवा कर रही हो तो तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, तो जल्दी से बोलो क्या प्रॉब्लम है? पिया ने कुछ देर सोचकर कहा, आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए, हम खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। करण ने कहा, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, तो तुम बस बोलो। पिया ने कहा, ठीक है। पिया ने प्रिंसिपल ऑफिस में एकांश और पिया की बीच हुई सारी बातें बता दी और कहा, देखिए हमने आप भरोसा करके सब कुछ बता दिया, और एक और बात, असल में सच यही है कि अब सबको जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा जब तक हमें उन जानवरों की कमजोरी पता नहीं चल जाती, और इसलिए ही हमने आपको उस साइंटिस्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है। एक वही साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया था, पर वो अचानक गायब हो गए, इसलिए वही हमारी लास्ट होप है इस वक्त, क्योंकि वो ही बता सकते हैं इन्हें कैसे रोक सकते हैं। पिया की बात करण सुनकर इतना हैरान था कि उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे अब तक ये नॉर्मल लग रहा था, पर उसे अब पिया के बताने पर लग रहा था कि अब सब लोग कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। करण आराम से जाकर अपने बेड पर बैठ गया। वो कुछ सोच रहा था। तभी पिया ने कहा, हमें पता था कि आप हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। ये कहकर पिया कहती है, अगर आपको कोई काम हो तो हमें बुला लीजिएगा। ये कहकर पिया वहां से जाने लगती हैं। तभी करण पिया को रोकता है और कहता है, रुको। पिया पीछे मुड़कर करण की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बोलिए, कोई काम है क्या? करण कुछ कहता तभी पिया का फोन बजा। पिया ने देखा तो एकांश सर नाम फ्लैश हो रहा था। करण ने भी देख लिया था। एकांश नाम देखकर करण के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसके फेस पर कहीं ना कहीं ईर्ष्या थी। एकांश के लिए पिया जैसे ही फोन उठाने वाली थी, करण ने उसके हाथों से फोन ले लिया और कॉल अटेंड करके उसे स्पीकर पर करके पिया को बोलने का इशारा किया। पिया ने पहले तो करण को अजीब नजरों से देखा, फिर बोला, हाँ एकांश सर कहिए। उधर से आवाज आती है, पिया कुछ सॉल्यूशन मिला तुम्हें? इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा, बल्कि अभी नई अपडेट आई है, सूरत के किसी जंगल में फिर से लाश मिली और कुछ लोग गायब हुए हैं। पिया ने कहा, नहीं सर, अभी हमें भी कुछ नहीं सूझ रहा, पर कुछ भी हो हमें जल्द ही फैसला लेना होगा। और एक बात सर, हमें आपसे एक फेवर चाहिए। एकांश ने कहा, क्या, कैसी मदद? पिया ने कहा, सर पहले तो हमें सबके फैमिली वालों को किसी सेफ जगह पर भेजना होगा, ताकि कम से कम वो लोग तो सेफ रहे। हमें बहुत टेंशन हो रही है मेरी फैमिली की। एकांश ने कहा, पिया तुम टेंशन मत लो, गवर्नमेंट इसका इंतजाम कर रही है और जल्द ही बाकी सब लोगों को सेफ जगह पर भेज दिया जाएगा, पर उसके पहले हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। तभी करण ने कहा, आपने इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए पिया को फोन कर रहे हैं, खुद सोचते रहिए। ये कहकर करण कॉल कट कर देता है। उधर एकांश भी अपने फोन को हैरानी से देख रहा था और इधर पिया करण को। पिया ने कहा, एकांश सर ने इसलिए हमें कॉल किया था क्योंकि हमने सर को खुद कहा था कि हम इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, और आप ऐसे कैसी बातें कर रहे? ये कहकर पिया करण के हाथों से अपना फोन लेकर जाने लगी। करण ने कहा, अभी मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये सुनकर पिया खुश हो गई और अब जाकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। पिया के फेस पर स्माइल देख पता नहीं क्यों पर करण को अच्छा लगा। पिया ने कहा, आप सच कह रहे हैं, पर आप हमारी मदद कैसे कर सकते? करण ने कहा, चैप्टर 17 ट्रेनिंग। करण ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पिया ने कहा, पर आप करेंगे क्या? करण ने फिर कहा, मैंने कहा ना, उसकी टेंशन तुम मत लो, और एक बात कि अब मैं भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। पिया ये सुनकर तो हैरान हो गई। उसने कहा कि आप सच में? पिया को बीच में ही रोकते हुए करण ने कहा, कोई शक है तो उसे अपने मन में ही रखो। पिया ने कहा करण जी, आप बदल रहे हैं, या ये कहे आप बदल चुके हैं? पिया की बात सुनकर करण ने घबराते हुए कहा, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा।
और तुम ये क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया अभी तक, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं करूँगा, तो ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और जाओ, कल से 1 हफ्ते तक सबकी ट्रेनिंग चलेगी। पिया करण को देखती हैं और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने वाली होती हैं कि वो करण से कहती हैं थैंक यू, ये कहकर पिया वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। पिया के जाते ही करण ने जल्दी से अपने रूम का दूर लॉक किया और कहा ये लड़की पागल हो गई है, कह रही कि मैं वो पहला वाला करण नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। फिर खुद से ही पिया और अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है शायद सही कह रही हो पिया, लेकिन मुझे तुमने बदला है। ये कहकर करण मुस्कुराने लगता है और फिर जाकर अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है और कुछ देर बातें करने के बाद कॉल कट कर देता है और फ्रेश होने चला जाता है। इधर पिया अपने कमरे में आकर पहले तो खुश होती है कि उसने जिस वजह से करण के हर काम करने के लिए हामी भरी थी वो पूरा होता दिख रहा था। फिर सोचती हैं कि आखिर करण करने क्या वाले, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं पिया, कल देखते हैं क्या होता है, एक बार करण पर भरोसा करके देख लेते हैं। ये कहकर पिया भी फ्रेश होने चली जाती हैं। कुछ देर में फ्रेश होकर पिया जैसे ही बाहर निकलती हैं, देखती हैं तो उसका फ़ोन बज रहा था। वो जल्दी से कॉल उठाकर जैसे ही कॉल करती हैं, दूसरी तरफ से आवाज़ आती ओ हेलो मैडम, मैंने थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी, तुम ये सोचने लगी कि तुम्हारी जो भी ड्यूटी है वो खत्म, देखो अभी के अभी मेरा डिनर मेरे कमरे में लेकर आओ और हाँ साथ में अपने लिए भी। ये कहकर करण तुरंत ही कॉल कट कर देता है। पिया अपने फ़ोन को देखते हुए अजीब सा फेस बनाते हुए कहती हैं इनको दौरे पड़ते हैं क्या, अभी हेल्प की भी नहीं और इतना एटीट्यूड। पिया ने अपनी नाइट ड्रेस पहने रखी थी जो कि एक पंजाबी शूट और पटियाला था। इस वक्त उसके बाल भी गीले थे जिससे इस वक्त पिया बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और भागते हुए कंटीन की तरफ खाना लेने के लिए चली गईं और नीचे जाकर उसने जल्दी से दोनों के लिए खाना ट्रॉली में लिया और करण के रूम के तरफ चल दी। उसने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई आ जाओ। पिया जैसे ही खाना लेकर अंदर गई, करण ने पिया की तरफ देखा तो देखता रह गया अपनी सादगी में। पिया बहुत ही प्यारी लग रही थी। पिया ने खाना लगाया और कहा डिनर कर लीजिए। करण जो पिया को देखने में खोया हुआ था उसने कुछ मूवमेंट ही नहीं किया तो पिया ने करण के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा करण डिनर कर लीजिए। करण ने होश में आते ही कहा हाँ हाँ तुम भी बैठ जाओ और डिनर कर लो। पिया ने कहा आपकी लीजिए, मैं अपने रूम में जाकर की लूंगी। करण मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ, अभी खाओ समझी। पिया ना चाहते हुए भी खाने के लिए सोफे पर एक साइड बैठ गई और डिनर करने लगी। करण जिसके हाथ में जलने की वजह से अभी भी थोड़ा दर्द था, पर वो पिया को देखना नहीं चाहता था कि उसे इतनी सी चोट से भी दर्द हो रहा है, इसके लिए वो उसी हाथ से डिनर कर रहा था और लगातार पिया को देखे जा रहा था। तभी इसके गले में खाना अटकने की वजह से उसे खांसी आने लगी। पिया ने देखा तो उसने तुरंत करण के पीठ पर सहलाते हुए उसे पानी पिलाया और कहा आराम से खाए, हम आपका खाना लेकर नहीं भाग जाएंगे। करण ने पिया को घूर कर देखा। पिया ने कहा सॉरी, हाँ हम मजाक कर रहे थे, पर आपको ध्यान से खाना चाहिए। ऐसे दोनों ने डिनर की और पिया ने करण से कहा अब आप सो जाए, कल सुबह 5 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। करण ने भी अपना सिर हिलाया और हामी भरी। पिया भी करण के कमरे से निकली और अपने रूम में सोने के लिए चली गई और वो भी अपने फ़ोन में अलार्म लगाकर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग पिया की नींद अलार्म बजने से 5 बजे खुली। पिया जल्दी से उठकर फ्रेश हुई और उसने ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स क्लॉथ को पहना और करण के रूम की तरफ चली गई और पिया ने पायल को भी कॉल किया। पायल ने कॉल उठाया और अलसाई सी आवाज़ में कहा हाँ पिया बोल। पिया ने कहा पायल उठ जाए जल्दी, आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है और आप अभी तक सो रही हैं, जल्दी से उठ जाए और अपने फ्लोर पर के सभी स्टूडेंट को जगाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे जल्दी। ये कहकर पिया ने कॉल कट कर दिया और इधर पायल ने कहा अरे यार ये पिया भी ना। फिर पायल ने खुद से ही कहा कोई नहीं पागल, उठ जा और लग जा काम पर। ये कहकर पायल भी फ्रेश होकर सबको जगाने के लिए चली गईं। इधर पिया करण का रूम कब से नॉक कर रही थी, करण तो दूर ओपन ही नहीं कर रहा था। पिया ने करण के फ़ोन पर कॉल किया। दी से 3 बार कॉल करने पर करण ने कॉल उठाया और नींद भरी आवाज़ में कहा अबे कौन है, इतनी सुबह सुबह परेशान कर रहा है। पिया ने कहा हम बोल रहे हैं, पिया जल्दी से दूर ओपन कीजिए। पिया की आवाज़ सुनकर झटके से उठने के चक्कर में करण जोर से बेड पे से गिर गया और उसके मुंह से चीख निकल गई। पिया ने क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? करण ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ और करण अपनी कमर को पकड़े हुए दरवाज़ा खोलता है। पिया जब करण को देखती हैं तो करण इस वक्त टेढ़ा खड़ा था और उसकी एक आंख बंद और एक आंख खुली थी। करण को ऐसी हालत में देखकर पिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से हंसने लगती हैं। करण कहता है ओह हेलो, तुम हंस क्यों रही हो? देखो अगर तुम मुझे देखकर हंस रही हो तो बता दूं, इस हंसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करण की बात सुनकर पिया ने हंसना बंद कर दिया और कहा सॉरी, आपको ऐसे देखकर हंसी निकल गई, माफ़ करिएगा। करण ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अब बोलो इतनी सुबह मुझे परेशान क्यों किया? पिया ने कहा आप भूल गए क्या, आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है और आपने वादा किया था कि आप सब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए मना लेंगे, आप भूल गए? करण ने ओह हाँ याद है, तुम टेंशन मत लो। करण की कही बात पत्थर की लकीर के समान है। पिया ने कहा जल्दी फ्रेश हो जाए, हम जा रहे हैं, हमें और भी लोगों को जगाना है। पिया के ये कहते ही करण अपनी ही दुनिया में खो गया। क्या पिया लड़कों को भी जगाने जाएगी, वो भी सुबह? सब लड़के ऐसे ही कैसे सोए होंगे? नहीं नहीं, मैं पिया को इजाज़त नहीं दूंगा इसके लिए। पिया जो कब से करण के जवाब को वेट कर रही थी, जब उसने देखा करण किसी सोच में डूबा है तो वो जाने लगी। तभी करण ने जोर से कहा रुको एक पल के लिए, तो पिया डर गई। पिया ने कहा आप चिल्ला क्यों रहे हैं, हम बहरे नहीं हैं, हमें सुनाई देता है।
करण ने पिया की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाएगी। पिया ने कहा, क्या मतलब कहीं नहीं जाएंगे? करण ने कहा, मेरा मतलब है तुम किसी को भी जगाने के लिए नहीं जाओगी। पिया ने कहा, तो कौन जाएगा? एकांश सर ने ये जिम्मेदारी हमें दी है तो हम ही करेंगे ना। करण ने जैसे ही एकांश का नाम सुना उसने तुरंत कहा, नहीं मैं जगह दूंगा, तुम ग्राउंड में चलो, मैं सबको जगा कर आता हूँ। पिया ने कहा, आप ये काम सच में करेंगे? करण ने कहा, हाँ करूँगा, अब जल्दी से जाओ, ये से मुझे फ्रेश होना है, और अगर तुम रुकना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करण की बात सुनकर पिया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं हम जा रहे हैं। ये कहते हुए पिया वहां से तुरंत गायब सी हो गई। पिया को ऐसे भागते देखकर करण स्माइल करने लगा और ऐसे वो फ्रेश हुआ। और कुछ टाइम बाद सब ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में खड़े थे। एकांश ने कहा, आई होप अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि ये ट्रेनिंग क्यों और किस लिए की जा रही है। सबने एक साथ कहा, हाँ सर, हमें करण ने सब कुछ बता दिया है और हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे उन एनिमल से। पिया ने सबकी बात सुनी तो उसने हैरानी से करण की तरफ देखा तो करण स्माइल करता हुआ बड़े ही एटीट्यूड में पिया को देख रहा था, जैसे ये करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एकांश ने कहा, तो अब से 1 हफ्ते तक हमें कड़ी मेहनत करनी है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आर यू रेडी? सब ने एक साथ कहा, यस सर। एकांश ने स्माइल की और कहा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए सब लोग अलग अलग मूव्स और सेल्फ डिफेंस ट्रिक को एकांश को देखते हुए ऑब्जर्व करने लगे। इस बीच करण पिया को परेशान भी कर रहा था। तभी पिया ने कहा, एकांश सर, हमारी फैमिली। एकांश ने कहा, डोंट वरी पिया, कल तक सबको सेफ जगह पर भेज दिया जाएगा। पिया ने कहा, तो क्या सर मैं अपने फैमिली से एक बार बात कर सकती हूँ? एकांश ने, ऑफ कोर्स पिया, क्यों नहीं, ट्रेनिंग के बाद कर लेना। ट्रेनिंग खत्म होते ही पिया ने अपने घर कॉल किया। कॉल पिया की माँ ने उठाया। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा तुम वापस आ जाओ और हमारे साथ चलो। पिया ने कहा, माँ आप टेंशन क्यों लेते हो, बस मुझे आपका और पापा का आशीर्वाद चाहिए। और आप समझ लीजिए, इस ट्रेनिंग के बाद मैं एक पुलिस ऑफिसर हो गई और आप जानते हैं जब कोई पुलिस ऑफिसर बन जाता है ना तो उसे डरने का हक नहीं होता। पिया की माँ ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, तुम बस आ जाओ। तभी पिया के पापा ने फ़ोन लेते हुआ कहा, बेटा तुम हमारी बहादुर बेटी हो, हमें गर्व है तुम पर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो, मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगा। पिया ने कहा, थैंक यू पापा। पापा आप भाई को फ़ोन दीजिए। पापा ने कहा, ओके भाई। पिया के भाई ने कहा, हो छोटी बोल, भाई प्लीज़ आप माँ और पापा का ख्याल रखिएगा। पिया के भाई ने कहा, देख छोटी, वो तो मैं रखूंगा ही, पर तुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि तू हमारे साथ, बल्कि ये कहूँगा कि जो काम तू करने जा रही है ना उसे पूरा करके ही लौटना। पिया ने कहा, जरूर भाई, मैं अपना मिशन पूरा करके ही वापस आऊंगी। और हाँ छोटी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना। पिया ने कहा, ओके भाई, और अब हम कॉल रखते हैं। ये कहकर पिया ने कॉल रख दिया और खुद से कहा, जिसने हमारे सिटी की ऐसी हालत की है ना उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही 1 हफ्ते तक सबने कड़ी मेहनत की और अब सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। सब एक साथ ग्राउंड में खड़े थे। एकांश ने कहा, मुझे पता है कि हम उतने काबिल अभी नहीं हुए हैं जितना हमें होना चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। अब शुरू होगा युद्ध, पर उससे पहले हमें प्लान करना होगा कि कब, क्या और कैसे करना है। तभी एक स्टूडेंट्स ने कहा, पर सर हम कब तक उनसे लड़ेंगे, उनकी कोई तो कमज़ोरी होगी जिससे उन्हें परमानेंटली ख़त्म कर सके। एकांश ने कहा, इसके बारे में मेरे से अच्छा पिया और करण को पता होगा, उन्होंने मिलकर इस चीज़ पर रिसर्च की है। सब एक साथ पिया और करण की तरफ देखते हैं। तभी करण कहता है, ऐसे मत देखो, जो भी जानना है जब हम प्लानिंग करेंगे उसी वक्त सब बता दिया जाएगा। तभी एक स्टूडेंट ने चिल्लाते हुए कहीं से दौड़ते हुए आया और कुछ ऐसा कहा कि सब शोक में चले गए। चैप्टर 18, पिया इन डेंजर। क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? एकांश ने उस स्टूडेंट से पूछा जो अभी उनकी तरफ भागते हुए आया था। वो बहुत घबराया हुआ था। क्या हुआ, कुछ तो बोलो, करण ने भी पूछा। तो उस स्टूडेंट ने हकलाते हुए कहा, वो आ गए, वो आ गए, वो कॉलेज की तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं। पिया ने कहा, जल्दी से सब अपने सेफ्टी शूट पहनिए, अब हमारी इतने दिन की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस होगी, जल्दी से सब अपने सेफ्टी शूट पहनिए। आप सब खड़े क्यों हैं? हाँ, और जिनको जो हथियार अच्छे से यूज़ करने आते हैं वो अपने पास ले लीजिए। अब तक सब पिया को कन्फ्यूजन से दिख रहे थे। पिया ने सबके हाव भाव को देखते हुए कहा कि वो जानवर हमला करने आ गए हैं। सब स्टूडेंट्स ने चौंकते हुए कहा, क्या? ओपन माउथ फेस। पिया ने कहा, हाँ जल्दी कीजिए। और सब। तभी एक ने कहा, पर ये जानवर तो आज तक सिर्फ रातों में हमले करते थे, अब सुबह क्यों? करण ने कहा, अभी ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है। एकांश तुम सबको पोजीशन पर सेट करो जल्दी, हरी अब टाइम नहीं है हम लोगों के पास। और हाँ, कोई घबराना मत, ये सोच लो कि आप अपनी और अपने फैमिली के लिए लड़ रहे हैं। करण ने कहा, सो ऑल ऑफ योर रेडी हो उन सबको मजा चखाने के लिए? सब ने एक साथ कहा, हाँ, और जल्दी से सब अपनी पोजीशन के लिए निकल गए, क्योंकि ना आज तक उनमें से ना उन्होंने किसी का सामना किया था और ना ही उन जानवरों की तादाद कितनी है ये जानते थे। पिया अभी भी वही खड़ी थी, वो कुछ सोच रही थी। करण और एकांश ने एक साथ ही पूछा, क्या हुआ पिया? ऐसे दोनों को एक साथ पूछे जाने से एकांश और करण एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी पिया कहती हैं, मुझे ये सब जो रहा है पक्का है कोई करवा रहा है इनसे। करण और एकांश ने एक बार फिर एक साथ पूछा, क्या? एक बार फिर एकांश और करण ने एक दूसरे की तरफ देखा।
पिया ने कहा पहले आप लोग जाए और अपना सेफ्टी शूट पहने, इसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं, पहले जो अतिथि आए हैं उसने तो निपट ले। ये कहते हुए पिया वहां से चली जाती हैं और उसके पीछे पीछे करण और एकांश ने इस वक्त अब तक सब तैयार थे एक लड़ाई और अपने लिए लड़ने को। तभी जो सभी कहीं क्लास कोई बालकनी और ऐसे ही कई जगह छुपकर नजर चारों तरफ घुमाते हुए देख रहे थे कि कहीं से भी खतरा आ सकता है, तभी सबको एक साथ बहुत ही खतरनाक गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, ऐसी आवाज़ जो किसी का भी दिल दहला दे। एक बार के लिए तो सबके दिलों में डरली लहर दौड़ पड़ी, पर सबने फिर हिम्मत जुटाई और चौंकने हो गए। इस वक्त पिया और करण एक साथ 4 और लोग के साथ थे और एकांश एक दूसरे ग्रुप के साथ। पिया ने एक बार सबसे कहा देखिए कोई लोग घबराए नहीं, जो होगा सब साथ में मिलकर हैंडल करेंगे, और एक बात अगर इन्हें मरना है तो ये मिट्टी अपने ऊपर लगा लीजिए सब लोग, और हाँ कोई शोर ना करे। एक स्टूडेंट ने पूछा पर ऐसा क्यों? तभी करण ने कहा क्योंकि ये जो जानवर है ये आधे भेड़िए और आधे इंसान है। भेड़िए होने के कारण इनकी सूंघने की शक्ति और आवाज़ सुनने की शक्ति बहुत तेज, इवन इनकी नज़रें भी तेज होती हैं, तो सब लोग अपने ऊपर ये मिट्टी लगा लो ताकि वो हमें स्मेल और छुपकर हमला करना ताकि वो हमें देख ना सके। तभी एक वेवुल्फ ग्राउंड में आ चुका था और वो इधर उधर देखते हुए गुर्रा रहा था, उसको देखते ही सब एक बार के लिए डर में आ गए। वो इतना एक नॉर्मल इंसान से बहुत बड़ा और खतरनाक लग रहा था। पिया ने कहा इन्हें हम ताकत से नहीं दिमाग से हरा सकते हैं। पिया जिसके कान में ब्लूटूथ लगा था दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तुम सही कह रही हो पिया। पिया ने कहा न से करण हम जाकर उस वेवुल्फ का ध्यान अपनी तरफ करते हैं और आप पीछे से उस पर गन से शूट कर दीजिएगा। ये कहकर पिया जैसी ही जाने वाली थी कि करण ने पिया का हाथ पकड़ लिया और कहा पागल हो क्या? पिया ने कहा नहीं हमें जाने दीजिए। करण ने कहा तुम नहीं जा रही मैं जाऊंगा। पिया कुछ कहती उससे पहले ही करण चला गया। करण जाकर उसे वेवुल्फ के सामने खड़ा हो गया, सब ये देखकर डर गए। पिया तुरंत छिपते हुए अपने हाथ में गन पकड़े हुए उस वेवुल्फ के पीछे उस पर गन पॉइंट करके खड़ी हो गई। उसने करण को अपना सिर हिलाकर इशारा किया। करण ने भी तुरंत पिया को देखा और हामी भरी, लेकिन तभी करण कुछ करता उससे पहले ही उस वेवुल्फ ने करण पर हमला कर दिया और उसे बड़ी बेरहमी से गुर्राते हुए हवा में उछाल दिया। ये देखकर पिया एक बार के लिए डर गई और वो दौड़कर करण के पास चली गई। करण इस वक्त बहुत बुरी तरह करा रहा था। पिया ने पूछा करण आप ठीक तो है न? करण ने कहा देखकर क्या लगता है, पर तुम ये क्यों आए जाओ ये से। इस वक्त वो वेवुल्फ धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उधर से और बहुत सर वेवुल्फ ने हमला कर दिया। पिया ने तुरंत एकांश से कहा सर आप उन सबको संभाल लीजिए, मैं ये संभालती हूँ। एकांश ने ओके पिया। ये कहकर काम से काम 10 से 15 लोग उन वेयरवॉल से लड़ने के लिए अपनी गन लोड की ओर लगातार गोलियां चलाते हुए एक एक को मारने लगे। उन वेवुल्फ पर गोलियां काम नहीं कर रही थी, उन्हें गोलियों से जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। सब टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। इधर पिया ने भी 2 से 3 बार शूट किया पर उस वेवुल्फ पर कोई असर नहीं हो रहा था। पिया ने कहा करण लगता है इन पर गोलियां काम नहीं करती, अब हम क्या करेंगे? करण भी अब खड़ा हो चुका था, उसने कहा जब तक जिंदा है लड़ेंगे, और इतना कहते हुए उस वेवुल्फ ने एक साथ दोनों पर हमला कर दिया। इधर एकांश और सभी स्टूडेंट वेवुल्फ से लड़ रहे द तभी एक ने कहा सर ऐसे कब तक लड़ते रहेंगे, वे हमसे 1000 गुना ताकतवर हैं। एकांश ने कहा अभी मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या करे तुम सब भी सोचो, शायद कोई आइडिया आ जाए। और इधर पिया और करण बुरी तरह से घायल हो चुके थे। करण हर बार पिया को बचाने की कोशिश कर रहा, एक बार इस वेवुल्फ भी एक तेज वार किया जिससे करण वही बेहोश हो गया। अब वो पिया की तरफ बढ़ने लगा। पिया आपने गन से बार बार शूट कर रही थी, उसके पैर में बहुत गहरी चोट आ गई थी, वो जमीन पर गिर जाती हैं और उसके हाथों से गन छुटकर दूर गिर जाती हैं। अब वो वेवुल्फ पिया को मारने वाला था। इधर जैसे ही एकांश ने देखा कि पिया अब नहीं बच पाएगी, उसने जोर से चिल्लाया पिया भागो भागो वहां से, पर पिया के पैर में चोट लगने के कारण वो उठ ही नहीं पा रही थी। अब मौत पिया के एकदम नजदीक खड़ी थी। पिया को इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था। चैप्टर 19 वीक पॉइंट ऑफ वेयरवुल्फ। पिया इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एकांश ने चिल्लाकर कहा पिया किसी चीज़ से हमला करो और भागने का ट्राई करो। पिया इस वक्त सोच रही थी कि वो किस चीज़ से हमला करे। इस वक्त उस वेयरवुल्फ के फेस पर पता नहीं क्यों पर पिया को एक जंग जीतने वाली स्माइल दिख रही थी। पिया ने अपने आसपास देखा, उसकी गन भी उससे दूर गिरी पड़ी थी। तभी पिया को उसके पास एक लॉकेट जो उसने पहन रखी थी वो चांदी की थी और उससे किसी पर भी वार या उसे घाव देने के लिए एक धार भी। पिया ने तुरंत ही वो लॉकेट अपने हाथ में लिया और उससे वेयरवुल्फ के पैरों पर वार, और ये वार उस वेयरवुल्फ के लिए बहुत ही दर्द देने वाली थी। वो तड़पने लगा और कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर गया, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो अब इंसान में बदलने लगा था। ऐसे ही वो पूरी तरह से इंसान में बदल गया और बेहोश हो गया। पिया ने जब ये सब देखा तो वो एकदम स्तब्ध रह गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये जो भी बीमारी या वायरस जो भी है इसे चांदी से खत्म कर सकते हैं। पिया ने ये बात तुरंत ही एकांश को बताई, पर एकांश के पास कोई भी चांदी की चीज नहीं थी। पिया लड़खड़ाते हुए वहां पहुंची जहां एकांश और बाकी लोग लड़ रहे थे। पिया ने उन सब की हेल्प करते हुए सब वेयरवुल्फ को मार गिराया, या ये कहे ये सिर्फ बेहोश हुए थे। पिया ने कहा सर आप इन सबको किसी कमरे में रस्सी या किसी जंजीर से कुछ वक्त के लिए बांध दीजिए, बाद में सोचते हैं क्या करना है, मैं करण को देख कर आती हूँ। ये कहकर वो लड़खड़ाते हुए करण के पास पहुंची। अब तक करण के फ्रेंड्स भी करण के पास आ चुके थे। पिया ने करण को कई बार आवाज दी पर करण अब भी होश में नहीं आ रहा था।
पिया ने करण के दोस्तों से कहा आप लोग प्लीज इन्हें कॉलेज के हॉस्पिटल रूम में लेकर चलिए। करण के फ्रेंड्स ने करण को उठाया और वहां से चले गए। अब पिया भू हॉस्पिटल रूम की तरफ धीरे धीरे जा रही थी। उसके पैरों में भू चोट लगी थी। तभी एकांश वह पर आ गया और कहा, एक मिनट पिया, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। पिया ने कहा, नो सर, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। एकांश ने कहा, वो तो मुझे दिख रहा है। ऐसे कहते ही एकांश ने पिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे हॉस्पिटल रूम की तरफ ले जाने लगा। पिया ने कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतारिए। एकांश ने बस पिया को शांत रहने का इशारा किया और वापस से चलने लगा। ऐसे ही एकांश पिया को लेकर हॉस्पिटल रूम तक में पहुंच गया। करण के फ्रेंड्स तो ये देखकर हैरान हो गए, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। एकांश ने पिया को स्ट्रेचर पर बिठा दिया और डॉक्टर को पिया का घाव देखने को कहा। पिया ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा सर, ज्यादा नहीं लगी। पहले हमें उन लोगों को देखने चलने चाहिए। एकांश ने पिया की बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर से कहा, आप इनको देखिए। फिर एकांश ने पिया से कहा, आप बैठी रहो, करण को होश आ जाने दीजिए। फिर सबको मीटिंग रूम में आना है, उसके बाद कुछ बात होगी। पिया ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर में करण को होश आया। पिया वही बैठी थी। जैसे ही उसने देखा कि करण को होश आ रहा है, उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और उसने करण को चेक किया और कहा, अब ये ठीक है, पर इनके बॉडी में कई जगह इंटरनल इंजरी है जिसे ठीक होने में टाइम लगेगा। पिया ने ओके कहा और कहा, डॉक्टर दवा कैसे देनी है इन्हें? डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। फिर डॉक्टर पिया को सब कुछ बता देती है। करण इस वक्त सिर्फ पिया को ही देख रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि पिया उसकी इतनी केयर कर रही हैं। पिया ने सब कुछ समझने के बाद डॉक्टर को थैंक यू कहा और फिर करण से पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? करण ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम ठीक तो हो ना? पिया ने अपना पाँव दिखाते हुए कहा, ये देखिए, इतना ही हुआ, बाकी सब ठीक है। पिया के पैर में पट्टी बंधी देखकर करण ने कहा, ये कैसे? पिया ने कहा, वो सब छोड़िए, थैंक्स। करण ने कहा, किस लिए? पिया ने कहा, आप हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे इसलिए, पर आप मुझे क्यों बचा रहे थे? करण थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने कहा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं ऐसे ही प्रोटेक्ट करता। पिया ने कहा, ओह पर थैंक्स। और एक खुश खबर है आपके लिए, इवन हम सब के लिए। करण ने कहा, क्या? मुझे उन वेवुल्फ की वीक पॉइंट पता चल गई है। करण ने एक्साइटमेंट में कहा, सच में? पिया ने कहा, सच में। करण इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत पिया को गले से लगा लिया। पिया एकदम हैरान हो गई। करण ने कहा, अब मजा आएगा लड़ने में, अब देखते हैं वो लोग कैसे जीते हैं। तभी करण के फ्रेंड्स जो हॉस्पिटल रूम के दरवाजे पर अभी अभी आए थे, वो सब ये नज़ारा देखकर पहले तो हैरान हो जाते हैं, फिर कहते हैं, करण ब्रो, ये आप क्या कर रहे हैं? पिया उन सबको ऐसे देखकर बहुत शर्मा रही थी। करण ने जब अपने फ्रेंड्स की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत पिया को छोड़ दिया। पिया तुरंत खड़ी हो गई और हकलाते हुए कहा कि हम बाकी सारे टीम मेंबर को बुलाकर लाते हैं, और ये कहते हुए वो अपने लड़खड़ाते पैरों से जल्दी से वह से निकल गई। करण ने पिया को रोकना चाहा पर वो चली गई। इस वक्त करण को अपने फ्रेंड्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। करण, तुम लोग हमेशा गलत टाइम पे क्यों आते हो? करण के फ्रेंड्स ने कहा, ब्रो लगता है भाभी मिल गई। ये कहकर वो लोग हंसने लगते हैं। करण के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी पिया जो वापस आ रही थी, उसके साथ बाकी के स्टूडेंट भी थे। एकांश और पिया साथ में ही इंटर करते हुए कहते हैं, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात, पिया ने कहा कि हमें उन वेवुल्फ की वीक पॉइंट पता चल गई। मैंने जब उन पर अपने चांदी के लॉकेट से वार किया तो वो अपने असल रूप यानी कि इंसान के रूप में आ गए। अब ये तो कन्फर्म है कि ये कोई वायरस ही जिससे ये सब हो रहा है। अब हमें हमारे शहर की जितनी भी चांदी की चीज़ें हैं उनसे हथियार बनाकर उसे इस्तेमाल करना होगा। तभी एकांश ने कहा, पिया सही कह रही हैं। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, पर सर हर जगह तो वो वेवुल्फ फैले हुए हैं, हम कैसे चांदी की चीज़ें इकट्ठा करेंगे? एकांश ने कहा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब सरकार की मदद से करूंगा। और एकांश एक स्माइल करता है जैसे उसके पास इसके लिए कोई योजना पहले से ही तैयार हो। तभी पिया कहती हैं, एक और बात। करण और एकांश ने एक साथ कहा, कैसी बात? पिया ने कहा, ये बात मैं आपको पहले ही बताने वाली थी पर टाइम ही नहीं मिला। करण ने कहा, तो अब बता दो। पिया ने कहा, जब उस वेवुल्फ ने मुझ पर अटैक किया था तो उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्माइल कर रहा हो या उसका कोई काम पूरा होने वाला हो। करण कहता है, तो इसमें क्या, उसका काम हम सब मरना है, तो इसमें तुमको अलग क्या लगा? पिया ने कहा, इसमें अलग बात यह है कि मेरे हिसाब से इन सबको कोई कंट्रोल कर रहा है। और आप सब एक बात सोचिए, ये जो वेवुल्फ हैं ये पहले सिर्फ रात में हमला करते थे, पर आज अचानक ही इन्होंने दिन में हमला किया। करण ने कहा, पिया बात तुम सही कह रही हो, मतलब जो भी ये सब कर रहा है उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर है। पिया ने कहा, आपने सही समझा। तभी एकांश ने कहा, तो पिया तुमने इस पर कोई आइडिया या कुछ सोचा है? पिया ने कहा, यस सर, देखिए अगर ये कोई करवा रहा है तो हमें इन सब से लड़ने के बजाय जो इस खेल का मास्टरमाइंड है उसे खत्म करना होगा। एकांश ने कहा, पिया तुम्हारी बात तो सही है, पर पता कैसे चलेगा कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है? पिया ने कहा, मैं आप सबको बताती हूँ, पर पहले सर आपने उन सब लोगों को चेकअप के लिए लैब में भेज दिया, इससे हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल सकता है जिससे हम इस वायरस को खत्म कर सकते हैं। एकांश ने कहा, पिया तुम टेंशन मत लो, मैंने सबको पूरी सिक्योरिटी के साथ भेज दिया है और जल्द ही हमारे चांदी के हथियार भी हमारे पास होंगे। पिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। करण ने जब पिया को एकांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो उसने गुस्से में, अब प्लान भी बताओगी? पिया ने करण की तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ बता रहे हैं, गुस्सा क्यों की रहे हो? चैप्टर 20, एक नया सफ़र।
पिया देखिए, पिया ने लैपटॉप को सबकी तरफ करते हुए कहा, हमारे सर्च का हिसाब से शुरू से लेकर अब तक जितने भी वेवुल्फ दिखाई दिए हैं वो अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह से हैं आते दिखे हैं, पर उन सब में एक चीज़ कॉमन है। कारण क्या? पिया जंगल। एकांश जंगल। पिया हाँ सर जंगल, ये वेवुल्फ जंगल से आते हैं और हमला करते हैं। एकांश ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये वेवुल्फ जंगल से आते हैं? पिया अपने लैपटॉप की तरफ दिखाते हुए, देखिए सर मैंने सर्च के मुताबिक जहाँ से भी लोग गायब हो रहे हैं या उनका खून हो रहा है उसकी सबसे पहले हर सिटी में उस सिटी के किसी घने जंगल के आसपास इलाकों से ही शुरू होती हैं। एकांश और करण दोनों लैपटॉप की तरफ ध्यान से देख रहे थे और पिया की बात बहुत ही गौर से सुन रहे थे। करण हाँ पिया तुम सही कह रही हो। पिया हाँ इसलिए हमें जंगल से इन सब के मास्टरमाइंड का पता भी जंगल से ही चलेगा। करण पिया ये सब तो ठीक है, पर हर सिटी में कितने सारे जंगल हैं, चलो हमने मान भी लिया, लेकिन हर सिटी में ऐसे कोई ना कोई जंगल हैं जहां से वेवुल्फ आ रहे हैं, पर हमें पता कैसे चलेगा कि किस जगह से हमें इस गेम के मास्टरमाइंड का पता लगेगा? पिया ये तो एकदम आसान है, हम उस जंगल की तरफ आगे बढ़ेंगे जहां से अब तक के सबसे ज़्यादा वेवुल्फ की तादाद आई है। एकांश ने कहा, और वो कौन सा जंगल है? पिया सर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गिर का जंगल, यहाँ से अब तक के सबसे ज़्यादा वेवुल्फ पाए गए हैं। कहा जाता है ये जंगल पहले पूरी तरीके से बंजर थी, पर बाद में पता नहीं कैसे ये एक हरे भरे जंगल में बदल गई, और हमें पक्का यकीन है कि यहाँ से ही हमें इस पूरे आतंक को खत्म करने का तरीका मिलेगा, और बाकी हमारे साइंटिस्ट रिसर्च में लग चुके हैं और इसकी एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एकांश सर क्या आपने इन्फॉर्म कर दिया है कि चांदी से इन वेवुल्फ पर इफेक्ट होता है? एकांश हाँ पिया मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। पिया हम सबको तुम्हारी बात तो समझ आ गई, पर प्लान क्या है, हम कैसे और आगे क्या करेंगे? पिया सर हमारे पास एक योजना है, हम आप सबको बताते हैं और आज ही हम उस प्लान पर काम करेंगे। पिया सर हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि सिटी में रह कुछ लोग ये के सिचुएशन को संभालेंगे और कुछ लोग जंगल की तरफ निकलेंगे, सिंपल यही करना है। अब डिसाइड ये करना है कि कौन कौन जंगल की तरफ जाएगा और कौन यहाँ रुकेगा। एकांश मैं जाऊँगा और मेरे साथ कुछ लोग। पिया ने कहा नहीं सर आपका ये रुकना जरूरी है, क्योंकि आप ही हैं जो गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, और रही बात जंगल की तरफ जाने की तो हम जाएंगे क्योंकि हमने थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर रखी है। अब हमें ये बताइए कि हमारे साथ कौन कौन जाएगा? हमें कम से कम 5 और लोगों की ज़रूरत है। करण मैं चलूँगा और मेरे दोस्त लोग चलेंगे। पिया पर तुम्हारे चोट अभी सही नहीं हुई है, आप कैसे जा सकते हैं? करण मैं ठीक हूँ, मैं तो चलूँगा और तुम मुझ रोक नहीं सकती। पिया पर करण पर वर कुछ नहीं, मैं तो चलूँगा। एकांश तो ये तय हुआ, मैं यहाँ सब हैंडल करूँगा और आप 6 लोग करण, पिया, हर्ष, रियान, आदि और श्रेय आप सब गिर जंगल के लिए जाओगे। पिया फिर आप सब तैयारी कीजिए, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसका इंतजाम हर्ष जी आप करेंगे। हर्ष ने अपने मन में सोचते हुए कहा, हाय भाभी के मुंह से हर्ष जी सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। तभी पिया ने कहा, हर्ष जी आप सुन रहे हैं ना कि आपको क्या करना है? हर्ष अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए हाँ डन में खाने का इंतजाम करूंगा। पिया ओके, और एक जीप और पेट्रोल का इंतजाम रियान जी आप करेंगे। रियान ओके। पिया और जितने भी जरूरी हथियार होंगे आदि जी आप एकांश सर से कलेक्ट करके रखेंगे। आदि ओके डन। श्रेय और मुझे क्या करना है? पिया आप आदि जी की हेल्प करेंगे। श्रेय ने पहले आदि की तरफ देखा फिर कहा ठीक है। पिया और एक बात, आप सब जितनी भी चीज़ें ले रहे हैं मेक श्योर वो एक्स्ट्रा ही हो, और बाकी के जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम कलेक्ट कर लेंगे। करण और मैं क्या करूँगा? पिया अभी आप रेस्ट कीजिए, और एकांश सर आप ये कैसी हैंडल करना है वो सब आप बाकी सबको समझा दीजिए। तभी एकांश ने पूछा, पिया तुमने कहीं से ट्रेनिंग ली है क्या? पिया हम समझे नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? एकांश यही कि तुम्हें इस सिचुएशन में भी सब कैसे हैंडल करना है, वो फाइटिंग और जो भी एक सिपाही में होनी चाहिए वो सब हैं। पिया ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस हमें पुलिस ऑफिसर बनना है तो हम ये सब के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं, और वैसे भी आप खुद इतने टैलेंटेड आर्मी ऑफिसर है और आप हमें कह रहे हैं। करण जो कब से पिया और एकांश को बात करते हुए देख रहा था उसने जलन के मारे कहा, आप दोनों सिर्फ बात ही करते रहेंगे या आगे की तरफ बढ़ेंगे भी? पिया ने कहा, हाँ ओके सर हम चलते हैं, और आप सब भी 1 घंटे के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ नीचे ग्राउंड में मिलिए। ऐसे ही सब जंग की तैयारी के लिए निकल गई। पिया अपने रूम में थी और खुद से कहा, हम इस गेम के पीछे जो भी है ना उसको छोड़गे नहीं। तभी दूसरी तरफ किसी की बहुत ही खतरनाक हंसने की आवाज़ गूंजी, इतनी डरावनी आवाज़ थी कि किसी को भी अंदर तक कपा दे। सरताज हंसते हुए दाद देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि को, तुम पहली लड़की को हो जो हम तक पहुँचने का रास्ता भी निकाल लिया। मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में, पर अफसोस तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी, देखते हैं तुम मेरी चुनौतियों का सामना कर पाती हो या नहीं। तभी एक वेवुल्फ ने कहा, पर सरताज ये लड़की बहुत ही चालक है, मुझे लगता है, मेरा मतलब अगर ये लड़की यहाँ तक पहुँच गई तो। अगर ये लड़की यहाँ तक पहुँच भी गई तो ये मुझसे टक्कर नहीं ले पाएगी, देखते हैं कितनी हिम्मत है इसमें। और ये कहकर सरताज फिर से एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है। पिया ने अपना लैपटॉप और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसे ले लिया।
1 घंटे बाद सब ग्राउंड में थे। पिया ने कहा, ओके सर, अब हम सब चलते हैं, आप यहाँ संभाले और हम सब उस मास्टरमाइंड को पकड़े या फिर इसका कोई ना कोई इलाज लेकर आएंगे। एकांश, अरे पिया, ये वॉकी टोकी तो लेकर जाओ। पिया, हाँ सर। ये कहकर पिया ने सबको एक एक वॉकी टोकी दिया। तभी श्रेय ने पूछा, पर हम ये वॉकी टोकी क्यों ले रहे हैं, हमारे पास फ़ोन तो है ना। पिया ने कहा है, पर हम जंगल के लिए जा रहे हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके जरिए हम सर से बात करके हेल्प मांग सकते हैं। श्रेय, ओह करण, चलो चलते हैं और उस वेयरवुल्फ की ऐसी की तैसी करके आते हैं। सब ने एक साथ कहा हाँ, और पिया की टीम निकल गई एक नए सफ़र की तरफ।